आगे बढ़ेंगे, जानकारी दे दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन मरुधरा पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे जेपी नड्डा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने अगवानी कर ली है। होटल हावर्ड जॉनसन में अब उदयपुर सभा की बैठक लेंगे। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैठक में उदयपुर शहर देहात, चित्तौड़गढ़, प्रताप के पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। उनकी बैठक ली जाएगी। दोपहर 1 बजे डूंगरपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा के पदाधिकारियों की भी बैठक ली जाएगी। दोपहर करीब 4 बजे जेपी नड्डा उदयपुर से जोधपुर पहुंचेंगे। जोधपुर के होटल कस्तूरी ऑर्चिड में जोधपुर सभा के पदाधिकारी बैठक लेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा 18 अक्टूबर को कोटा और अजमेर सभा के दौरे पर रहने वाले हैं। तो मिशन मरुधरा पहुंचे हैं, जीत का मंत्र दिया जाएगा। उनकी अगवानी करने के लिए दिग्गज पहुंच चुके थे स्थानीय नेता। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगवानी कर ली गई है, वेलकम कर लिया गया है। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। अब लगातार बैठकों का दौर चलेगा। तो संगठनात्मक ये दौरा है, नारेबाजी की जा रही है, जयकारे जेपी नड्डा के लगाए जा रहे हैं और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया जा रहा है। वैसे तो हमारे प्रदेश में कोई भी आता है उनका वेलकम खास तरीके से ही होता है। हमारे घर में भी अगर कोई मेहमान आ जाए, और ये तो दिग्गज पहुंचे हैं जेपी नड्डा और सीपी जोशी को भी आप देख रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अगवानी करने के लिए स्थानीय नेताओं के साथ यहां पर पहुंचे। काफी संख्या में भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई थी, कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए थे और आपको भारत माता की जय की गूंज सुनाई देगी और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया गया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। संगठनात्मक दौरा है, संगठन को मजबूती दी जानी है, तो पार्टी के साथ साथ संगठन में मजबूती बेहद जरूरी। तभी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जाएगा, उनमें जान फूंकी जाएगी, जीत का मंत्र दिया जाएगा। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जेपी नड्डा उदयपुर में पहुंच चुके हैं, जोरदार स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दिग्गज अन्य और स्थानीय नेता पहुंचे उनकी अगवानी करने के लिए, वेलकम करने के लिए, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो काफी संख्या में भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई थी। रवि सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रवि, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे। वो तस्वीरें हम फर्स्ट इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अब आगे की जानकारी जरा दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम, जेपी नड्डा जो हैं वो अब से कुछ ही मिनटों में होटल हावर्ड जॉनसन पहुंचेंगे। डबोक एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं और आधे से ज्यादा सफर जो है यहाँ होटल पहुंचने का वो तय भी कर चुके हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि डबोक एयरपोर्ट जब जेपी नड्डा पहुंचे तो वहां पर जो तमाम जो बड़े प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, जो अगवा नेता हैं प्रदेश भाजपा के, उन्होंने स्वागत किया। सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और बाकी के जो तमाम दिग्गज हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और वहां से सभी एक साथ में जो है होटल हावर्ड जॉनसन के लिए रवाना हुए। और आप मेरे पीछे देखिए, ये जो लंबी श्रृंखला जो नजर आ रही है, एक पंक्तिबद्ध होकर जो कार्यकर्ता है, हाथों में पंखुड़ियां लेके, फूल लेके पुष्प वर्षा के लिए तैयार है। कितना उत्साह है आप लोगों में? पूरी भाजपा, मेवाड़ की, राजस्थान की भाजपा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में यहाँ पर उनका इंतजार में है। उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बनता है। सभी जने अपने हाथों में पुष्प लेके उनके लिए यहाँ पर हम उपस्थित हैं। बिल्कुल, पलक पावड़े बिछाकर, हाथों में फूल लेकर, कितनी खुशी है आपको? बहुत ही खुशी का माहौल है। आज हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश जी नड्डा पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है और मेवाड़ भी उनके स्वागत के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है पूनम कि हर कार्यकर्ता के मन में ये आशा है कि जब प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे तो उनका जोरदार स्वागत किया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि मेवाड़ में भाजपा जो है वो एकजुट है। और इसी एकजुटता का संदेश देने के लिए जेपी नड्डा खुद यहाँ आ रहे हैं। संभाग भर के जो पदाधिकारी हैं, प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में कैसे आम जनता तक उनका संदेश पहुंचाया जाए। और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की जो सरकार रही है, जो अशोक गहलोत सरकार है, उसकी नीतियों पर
केंद्र की नीतियां कितनी भारी हैं, ये एक मैसेज देने की कोशिश होगी। और दूसरी बड़ी बात ये कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो किस तरीके से तैयार हैं, उन्होंने क्या कार्य योजना तैयार की है प्रत्याशियों को जिताने के लिए, उन पर भी फीडबैक लिया जाएगा। क्योंकि हर जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसके पास अपना एक अलग विजन है, उसके पास अपनी एक अलग थॉट है। तो उन तमाम चीजों को, ग्राउंड स्तर की जो चीजें हैं उनको जाना जाए, समझा जाए, परखा जाए और उसके बाद में अलग अलग पार्टी की जो माफ कीजिएगा विधानसभा वार जो रणनीति है वो तय की जाए। और यही वजह है कि हर विधानसभा से जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है। और इन सब से फीडबैक लेने के बाद में जेपी नड्डा का उद्बोधन भी होगा, जिसमें एक तरीके से कहें तो जान फूंकने की कोशिश होगी कि अब समय आ गया है पार्टी का हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता जो है वो एकजुटता के साथ खड़ा हो, ताकि जिसे भी पार्टी अधिकृत प्रत्याशी घोषित करे उस पर किसी तरह की गुटबाजी ना हो, कोई विवाद ना हो। पूनम, हम लगातार ये चर्चा भी कर रहे हैं कि जो 41 जो टिकट जो तय किए थे भाजपा ने, एक तरीके से कहे तो अपर हैंड लिया था कांग्रेस पर पहले प्रत्याशी घोषित करके, लेकिन कुछ जगहों पर गुटबाजी सामने आई थी, विरोध सामने आया था। और ऐसे में इन तमाम तरह की गुटबाजी और विरोधों से निपटने के लिए ये कार्य योजना है, जिसमें खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद संभाग स्तर के पदाधिकारियों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं, कैसे इन तैयारियों को आगे बढ़ाया जाए, क्या अगर कुछ और कमी है, संसाधनों की अगर कमी है तो उन संसाधनों की कमी को पूरा किया जाए। लेकिन मुद्दा और मकसद सिर्फ एक कि इस बार राजस्थान में सत्ता तक पहुंचे भाजपा, सत्ता हासिल करे और इन सभी चीजों, इस मुख्य जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो तमाम मीटिंग्स हैं, इनके आयोजन किए जा रहे हैं। जी ठीक है रवि, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि चाहे गुटबाजी की बात करें या फिर पार्टी ये इसके प्रत्याशियों की बात करें, लेकिन ये तो सब होमवर्क पूरा हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका है, अब बस अंतिम मुहर लगनी बाकी है, क्योंकि पहली लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इंतजार यहां पर किसी का नहीं करने वाले, क्योंकि इस बार स्ट्रेटेजी अलग है। इस बार ऐसा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी वेट नहीं कर रही थी कि कांग्रेस पहले निकालेगी, फिर सीटों को देखकर, फिर नामों को देखकर, फिर उसके बाद हमारे प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं है, स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है, क्योंकि चुनौतियां भी इस बार अलग है। इसलिए इस बार ये जो संभागवार बैठकें हो रही है, इसमें तो सिर्फ दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे। बिल्कुल पूनम, देखिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है और साफ है कि जो प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, जिन लोगों को पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, उनमें किसी तरह के चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। इस बात को पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो स्पष्ट कर चुके हैं। और कहीं पर भी अगर किसी तरह का कोई विरोध सामने आया तो पहले मान मनोबल की गई, समझाइश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बहुत ज्यादा गुटबाजी अगर है तो पार्टी उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और दूसरी बड़ी बात यह कि अब जो रेस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं, जिनकी लिस्ट आनी बाकी है, 41 की आ चुकी है, बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी लिस्ट आनी बाकी है 159 के अप्रॉक्स जो हैं, तो उन सब नामों के आने से पहले पूरे प्रदेश भर में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संभागवार बैठक ले रहे हैं। उदयपुर की बैठक लेंगे, इसके बाद जोधपुर की लेंगे और आगामी चरणों में भी जो संभाग छूटे हैं वहां पर भी इसी तरह की बैठकें जो हैं वो आयोजित होंगी। और मकसद यही होगा कि हर कार्यकर्ता को, हर अंतिम पंक्ति तक मौजूद कार्यकर्ता को इस बात का एहसास कराया जाए कि पार्टी में कमल का फूल सर्वोपरि है। पार्टी की रीति नीति और जो तमाम चीजें हैं वो यहीं से तय होंगी। कमल का फूल उनका जो प्रत्याशी होगा वही चेहरा होगा, वही सर्वे सर्वा होगा। तो ऐसे में किसी भी तरह की व्यक्ति विशेष को लेकर कोई जो गुटबाजी है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वो गुटबाजी हो ना, इसको लेकर पूर्व तैयारियां एक तरीके से कहें तो ये संभाग स्तरीय बैठक है। दूसरी बात कि अलग अलग जगहों से आया हुआ कार्यकर्ता उन इलाकों की जो परिस्थितियां हैं उनसे आलाकमान को सीधे रूबरू कराएगा,
ताकि उन इलाकों में किस तरीके से पार्टी का प्रचार हो, किस तरीके से पार्टी का जो कैंडिडेट है वो काम करे अपनी जीत के लिए। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं ये बेहद बारीकी से, बहुत संवेदनशीलता के साथ में चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी के आला कमान यानी कि जो वरिष्ठ जो लीडर्स हैं, जिनमें जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद अगर एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य पदाधिकारी के साथ समीक्षा करने आ रहे हैं तो इस बात को समझा जा सकता है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात भी है और ये समझा जा, जो आप कह रहे हैं वाकई में सही कह रहे हैं रवि, क्योंकि ये बेहद खास हो जाता है, क्योंकि जो वो अपनी बात कहना चाहता है वो सीधा अगर दिग्गज तक पहुंचाएगा, दिग्गज तक एक एक बात पहुंचेगी बिना लाग लपेट के, वो अपने आप में असर करती हुई भविष्य में भी नजर आएगी। खैर, जीत का मंत्र दिया जा रहा है। अब आने वाले समय में ये तस्वीर कितनी बदलती नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी के कितने पक्ष में आएगी, ये देखने वाली बात होगी। रवि, आप बने रहिएगा। संध्या पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा संगठनात्मक दौरे के लिए और एक बार फिर से मिशन मरुधरा पर जब पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर ही आप देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से लगातार अपडेट फर्स्ट इंडिया के जरिए आपको दी। चुनावी साल के शुरू होने के साथ ही उनके दौरे शुरू हो गए थे, लेकिन अब चूंकि समय निकट है, समय कम है और ऐसे में दौरे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर उनके वाहन का उनका स्वागत कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि 2 चरण में आज की संगठनात्मक बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तस्वीरों में सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट गए। रवि, पहुंच गए हैं और जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है एक बार फिर से मिशन मरुधरा पर जेपी नड्डा। और आप उन्होंने स्वागत किया है और सबसे बड़ी बात है कि काफी देर से को यहाँ पहुंचेंगे, पूरे गाजे बाजे के साथ में ढोल नगाड़ों की आपके साथ उनका स्वागत किया जाएगा मेवाड़ी अंदाज में, और पुष्प वर्षा करके जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो तमाम वरिष्ठ जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उदयपुर के और आसपास के जिलों से आए हुए, उन्होंने जेपी नड्डा का स्वागत किया है। और एक सबकी कोशिश है कि जेपी नड्डा से मुलाकात की जाए और उनका स्वागत किया जाए। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बैठक है जो कि 2 चरणों में होगी। पहले चरण में उदयपुर शहर और प्रतापगढ़ और साथ ही जो चित्तौड़ के जो कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है, इसके साथ में जेपी नड्डा इंडक्शन करेंगे। और उसके बाद दूसरे चरण में राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो पदाधिकारी है उनके साथ में चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर ये जो आज का जो ये करीब 4 बजे तक का उनका यहाँ पर प्रवास है उदयपुर का, ये खाता महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए कि एक तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र देंगे, एकजुटता की कोशिश होगी कि कैसे कार्यकर्ता एकजुट हो और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो जेपी नड्डा है वो यहाँ पर आए हुए हैं कार्यकर्ताओं के साथ में, और उसके बाद उन्हें जीत का मंत्र। बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि चुनावों का बिगुल बज चुका है। 25 नवंबर तारीख रवि बहुत दूर नहीं है अभी, लेकिन तमाम पार्टियों में जब टिकट बंटवारे पर मंथन चल रहा है, पहली सूची का जो रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी ने पाया उसकी तस्वीर भी पहुंची होगी। तो अब जो दूसरी सूची आएगी उससे पहले जेपी नड्डा का ये संगठनात्मक दौरा करना, कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मैसेज देना कि अगर साथ रहेंगे तो जीतेंगे, ये बेहद जरूरी है रवि, ये मैसेज पहुंचना लोगों तक। सबसे अहम बात ये है कि जिस पर हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि 41 जो प्रत्याशी भाजपा ने तय किए, इनमें से कई जगहों पर छोटा मोटा विरोध जो है और जो पार्टी प्रत्याशी जो था अधिकृत प्रत्याशी उसके खिलाफ बगावत के जो स्वर है वो मुखर हुए थे। तो ऐसे में अब जब और जो प्रत्याशी हैं करीब 159 जो सीट है जिन पर की पार्टी को अभी प्रत्याशी घोषित करना बाकी है, उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित करें उससे पहले पूरे प्रदेश में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन सभी को एक जाजम पर बिठाकर, एक साथ बिठाकर और ये चर्चा की जाए, ये फैसला लिया जाए, ये नीतिगत जो मुद्दा है उस पर एक राय बनाई जाए। और वो ये
कि चाहे जिसे भी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करे, कार्यकर्ता एकजुटता के साथ उसके लिए काम करेगा और न सिर्फ उस प्रत्याशी के लिए बल्कि पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के लिए काम करेगा। और इसी भाव को लेकर, इसी मकसद को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो आज उदयपुर संभाग के दौरे पर है, जो कि दोपहर के बाद जोधपुर संभाग के दौरे पर और जाएंगे। और इन दोनों संभागों में, क्योंकि दोनों ही संभाग बेहद महत्वपूर्ण है, दोनों ही संभागों में पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनमें एक तरीके से नई प्रेरणा जागृत करना कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो जनहितैषी है, जनहितकारी है और इन्हीं नीतियों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन रवि, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेवाड़ और वागड़ का जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा निर्णायक होता है किसी भी चुनावों में, और हमने जब पुराने चुनावों के एक उस लिहाज से भी उसे देखने की, समझने की कोशिश की तो बहुत इंपॉर्टेंट ये 28 विधानसभा क्षेत्र हो जाते हैं। फिलहाल गणित क्या कहता है रवि वहां पर, अगर समीकरणों का जिक्र हम करना चाहें या फिर कोशिशों का जिक्र? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मेवाड़ वागड़ को साधने की कोशिश करते हैं, आलाकमान भी कोशिश करता है, कांग्रेस पार्टी से तर बीटीपी हो गई या फिर बीएपी हो गई, सभी की कोशिश यहाँ पर अपने स्थान टटोलने की और ढूंढने की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि उदयपुर जो संभाग है आदिवासी बाहुल्य संभाग है, यहाँ की जो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं वो कभी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक हुआ करती थी, लेकिन भाजपा ने सेंध लगाई और एक बड़ा प्रतिशत जो है इन आदिवासी वोटर्स का, उसको भाजपा अपने कैंप में लाने में सफल रही, उसे अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही। और इसी आकर्षण की वजह है, इसी बात को लेकर भाजपा हमेशा से इस बात को लेकर संजीदा है कि ये जो वोट बैंक है ये किसी भी सूरत में छिटकना नहीं चाहिए। ये जो वोट बैंक है ये हमेशा किस तरीके से भाजपा के फेवर में रहे, और चूंकि ये निर्णायक वोट बैंक है, ये सिर्फ राजस्थान की इन सीटों पर, आदिवासी इलाके की दक्षिणी राजस्थान की सीटों पर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की भी काफी जो सीटें हैं, करीब दर्जन भर से ज्यादा सीटें, उनको भी प्रभावित करता है। और इसके तो देखिए सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव आसन्न है, और अगर इस दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी इलाका अगर मजबूत होता है पार्टी के लिहाज से, तो उसका जो फायदा है वो मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, मध्य प्रदेश भाजपा को भी मिलेगा। तो यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आज यहाँ दक्षिणी राजस्थान यानी कि उदयपुर संभाग की सभी 28 सीटों के पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के लिए आए हुए हैं, उनके साथ चर्चा करने के लिए आए हुए हैं, तो ऐसे में ये जो मंथन है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जयती, मैं बीच में एक चीज और आपको अपडेट करना चाहूंगा कि जब जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे, जैसे ही होटल की लिफ्ट में जो हावर्ड जॉनसन है जिसमें ये बैठक होनी है उसकी लिफ्ट में जब वो बैठे तो उन्हें 3rd फ्लोर पर जाना था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लिफ्ट एक बार ऊपर जाकर वापस नीचे आई और उसके बाद फिर से जो लिफ्ट है वो उनके गंतव्य फ्लोर पर पहुंची। तो ये जो चीज थी इसने एक बार से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एक तरीके से कहे तो जब कार्यकर्ताओं के सामने वो लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाने लगे और अचानक से नीचे आ गए तो एक बार की सभी कार्यकर्ता जो है चौंक गए थे। तो ये एक घटनाक्रम है जो दर्शकों को साझा करना जरूरी था। लेकिन जैसा हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये जो इलाका है काफी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए कि राजस्थान कांग्रेस ने, राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने इस इलाके पर पूरा एम्फसाइज किया, यानी कि पूरा इस इलाके पर अपना ध्यान आकर्षित किया, तमाम तरह की योजनाएं लेकर आए। खुद मुख्यमंत्री गहलोत दर्जनों बार यहाँ पर सभाएं करके गए। पिछले कुछ महीनों में उनका इस इलाके में आना जो है वो बढ़ गया था, काफी फ्रिक्वेंटली उनके दौरे यहाँ हुए। तो ऐसे में भाजपा की भी यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो इलाका है आदिवासी वोट बैंक जो है उसे वो छिटकना नहीं चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात जैसी पिछला जो चुनाव था 2018 का जो चुनाव था उसमें राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान का ये जो इलाका था आदिवासी बाहुल्य, यहाँ पर भाजपा का शानदार प्रदर्शन रहा कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस जो है यहाँ पर अपना वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई, लेकिन भाजपा ने करीब 15 सीटें 28 में से वो भाजपा ने अपने कब्जे में की। हालांकि ये विडंबना रही, पहली बार ऐसा हुआ 2018 के चुनाव में जब जिस पार्टी को मेवाड़ में बहुमत मिला लेकिन वो सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, क्योंकि पिछले
4 दशक की ये परिपाटी रही है, जी। माफ कीजिएगा पिछले 2 से 3 दशक की ये परिपाटी रही है कि जिस भी पार्टी ने दक्षिणी राजस्थान के इस आदिवासी बाहुल्य गढ़ को जीता है उसी की सत्ता राजस्थान में काबिज हुई। लेकिन पिछला जो चुनाव था 2018 का, उसमें भाजपा इस इलाके से बहुमत में थी, लेकिन वो सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। तो ऐसे में ये जो ट्रेंड है ये बदला जरूर, लेकिन सभी प्रमुख जो दल है और खासकर दोनों जो प्रमुख दल है भाजपा और कांग्रेस, उनकी यही कोशिश, यही मकसद है कि ये जो इलाका है इसको जीता जाए। क्योंकि मेवाड़ को सत्ता का द्वार कहा जाता है, तो सत्ता के द्वार पर जीत जो है, विजय जो है, वो बेहद जरूरी है। और इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा और कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ आना, एक आम कार्यकर्ता, एक आम पदाधिकारी और हर उस व्यक्ति से इंटरेक्शन करना, जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से पार्टी जो है वो एकजुटता के साथ में यहाँ पर चुनाव लड़े। जिसे भी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जाए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसके प्रति किसी तरह की कोई मनभेद ना हो, किसी तरह की कोई गुटबाजी ना हो, किसी तरह का इस तरह का विवाद की स्थिति पैदा ना हो। तो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए, इन तमाम चीजों को ओवररूल्ड करने के लिए भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ आए हुए और वो कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रवि अब ये हम मानकर चल सकते हैं क्या कि आज का ये दौरा, क्योंकि अब हर एक मूवमेंट महत्वपूर्ण है, यहाँ पर संगठनात्मक मीटिंग्स हो जाएगी पदाधिकारियों के साथ, और फिर जब दिल्ली लौटेंगे जेपी नड्डा, उसके बाद में हालांकि दूसरी जगहों के दौरे अभी है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार किया जा रहा है और मनमुटाव दूर करने के बाद अब दूसरी सूची से पहले की प्रिपरेशन भारतीय जनता पार्टी की इस दौरे के जरिए कितनी प्रतिशत पूरी हो जाएगी रवि? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं। पहली ये कि भाजपा ने अपर हैंड लिया, जैसा कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि भाजपा जो है कांग्रेस से पहले अपनी जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करेगी। और इसी क्रम में भाजपा ने करीब 41 जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी भी कर दी। लेकिन उस सूची के जारी होने के बाद करीब आधे दर्जन से ज्यादा जगहों पर एक तरीके से कहें तो विवाद की स्थिति देखने को मिली। जब विवाद की स्थिति देखने को मिली, जब दूसरे जो पदाधिकारी और जो प्रमुख नेता थे उन्होंने इस बात पर अपना विरोध दर्ज कराया कि जो प्रत्याशी चयन किया गया है, जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुरूप नहीं है। तो ये जब चीजें सामने आई तो जाहिर सी बात है पार्टी ने अपना एक्शन प्लान जो है उसको और बेटर करने के लिए इस तरह की बैठकें आयोजित की हैं, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पार्टी पदाधिकारियों के साथ में, और ये बात तय कर रहे हैं, जैसा हम लगातार कह भी रहे हैं कि एक ही जो संदेश है वो दिया जा रहा है। और वो संदेश ये कि पार्टी का जो चिन्ह है, जो कमल का फूल है, वही प्रत्याशी है, वही चेहरा है और वही सबसे अहम और सर्वोपरि है। और उसी को कार्यकर्ता ध्यान में रखे, किसी प्रत्याशी के चेहरे को, किसी और चीज को ज्यादा गौर करने की आवश्यकता मन में ना रखते हुए पार्टी के सिंबल को ध्यान में रखे। तो इससे मतभेद जो है, गुटबाजी जो है वो खत्म हो पाएगी और सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ, सभी प्रमुख पदाधिकारी एकजुटता के साथ पार्टी के लिए काम कर पाएंगे। जी लेकिन रवि देखिए, जो तस्वीरें आई हैं स्वागत की, और जो लोग सियासी दिलचस्पी रखते हैं वो लोग हर एक मूवमेंट कैप्चर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। बीती जो सूची थी रवि 41 नामों की, उसमें कई बड़ी बातें सामने आई थी। विरोध में एक ही बात ये भी थी कि जो वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की रही, उन्हें और उनके समर्थकों को अब तक उस सूची में स्थान नहीं मिला, और कई समर्थकों ने इस बात को खुलकर कहा भी। लेकिन देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर पहुंचे तो डबोक एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद में पदाधिकारियों की बैठक का जो आगाज है वो हो जाएगा, तो जरूरी, क्योंकि मंथन के जरिए ही किसी निष्कर्ष पर सभी पहुंच पाएंगे। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप सभी को देख पा रहे हैं, बैठक लगातार सभी के साथ में इस चीज के नजरिए से की जाएगी। और बैठक करने का सबसे बड़ा मकसद भी यही है
कि ये मेक श्योर किया जाए कि जब दूसरी सूची आएगी तो फिर किसी को वो बातें करने का, दोहराने का मौका ना मिले। जो बातें 41 नामों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की जब आई, उसके बाद में जो विवाद, जो डिस्प्यूट सामने खुलकर आए, उससे बचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मेवाड़ और वागड़ की साथ ही मारवाड़ की सीटें भी कितनी जरूरी है वो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में जोधपुर भी जाएंगे और जोधपुर जाकर वहां भी लोगों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। होटल हावर्ड जॉनसन की तस्वीरें उदयपुर से आप सबसे पहले देख रहे हैं। तो 2 चरण इसके लिए डिसाइड किए गए हैं। 2 चरणों में अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेने वाले हैं। पहला चरण उदयपुर का होगा और उसका दूसरा चरण बांसवाड़ा के पदाधिकारियों का होगा। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें। सबसे ज्यादा जरूरी बात ये कि जब ये सवाल पूछा गया प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को कि आपकी 41 नामों की सूची आने पर इतना विवाद हुआ, तो उन्होंने कहा एक बार फिर से, उनकी बातों में तो आत्मविश्वास नजर आ रहा था, लेकिन तस्वीरों के जरिए जो बातें जनता तक पहुंची उसमें कितनी तब्दीली हो पाएगी चुनावी वोट के जरिए, वो अलग देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने आज फिर से इस बात को कहा कि 156 सीटें जीतेंगे वो, और साथ ही ये भी कहा कि 156 से ज्यादा भी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आएगी, सरकार बनाएगी। जब उनसे पूछा गया कि जो मनमुटाव है सूची के बाद उसको किस तरह से बैलेंस किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की पहली सूची आएगी तो हमसे ज्यादा मनमुटाव होगा। कई सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि वो मेवाड़ और वागड़ सीट है जहां पर सीधे तौर पर राजनीति प्रभावित करती है। एक समय में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक, कोर वोट बैंक ये कहा जाता था, लेकिन बढ़ते समय के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सेंधमारी की और वर्तमान में 28 सीटें जहां पर प्रभावित होती है, उसमें से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। तस्वीरें दिखा रहे हैं उदयपुर से, होटल हावर्ड जॉनसन से तस्वीरें हैं। 2 चरणों में उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के पदाधिकारियों की अहम बैठक। लेकिन खास बात यह कि जब जब कोई शीर्ष नेता पहुंचता है कार्यकर्ताओं के बीच, तो एक अलग ही उत्साह होता है। और ऐसे मौके होते हैं जब आपके मन में अगर कोई परेशानी, कोई कंप्लेन, कोई बात भी है, तो भी एक बारगी के लिए अपने शीर्ष नेता को आपके बीच में जब पाते हैं तो सारी बातें बड़ी छोटी हो जाती है। और उसके बाद में उत्साह लोगों के साथ बातचीत के जरिए और ज्यादा बढ़ता है। हमारे साथ में सहयोगी रवि लगातार बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। रवि, जिक्र कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, क्योंकि 41 नामों की जब सूची आई थी तो बहुत सी बातें थी। उसमें बात सबसे बड़ी एक जो लोगों के द्वारा भी कही गई, जिनका नाम कटा, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं इसलिए उन्हें स्थान नहीं मिला। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं मेवाड़, वागड़ और मारवाड़ को साधने के लिए, तो वसुंधरा राजे अग्रणी पंक्ति में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। वो उन्हें रिसीव करने पहुंची, उन्हें ग्रीट किया, आज भी उनके साथ में है। तो ये तो मानकर चले कि वो जो अटकलें थी और वो जो एक जो तबका था, वो जितनी भी सारी बातें थी, उस पर पूर्ण विराम अगली सूची में ही लगना संभव है। वसुंधरा राजे, उनके जो भी समर्थक है, उन्हें सूची में स्थान जरूर मिलेगा इसके बाद। बिल्कुल, देखिए जयती, एक बात समझने की है और वो ये कि पार्टी के पास में एक पूरी सोची समझी स्ट्रेटेजी है जिसके तहत ये चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। और सबसे अहम ये बात कि किस तरीके से जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको एकजुट किया जाए, एक मंच पर लाया जाए और एक ही संदेश दिया जाए। और वो संदेश ये कि पार्टी में सर्वोपरि जो चीज है वो है कमल का निशान। और इसी चीज को जेपी नड्डा जो है जब इस बैठक में वो संबोधन भी देंगे, इंटरेक्शन भी करेंगे तमाम पदाधिकारियों से, तब इस बात का मैसेज यही दिया जाएगा। और आप देखिए तमाम जो अपेक्षित पदाधिकारी हैं, जिसमें उदयपुर शहर, उदयपुर देहात और इसके अलावा प्रतापगढ़ और जो चित्तौड़ के जो पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर बैठक में एंट्री दी गई है। सभी के नाम निर्धारित हैं और वो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इंटरेक्शन करेंगे जेपी नड्डा के साथ में, उन्हें अपना फीडबैक भी देंगे। आप चंद सिंह जी, आप आए हैं, क्या चर्चा होनी है, आप किस तरह का फीडबैक देने वाले हैं? फीडबैक जो हमें जैसे कुंभलगढ़ विधानसभा का प्रभारी बना रखा है, तो अभी तक संगठन की दृष्टि से पेज समिति, बूथ की पन्ना समिति, ये जो बनाई है, इन सब की तैयारियां पहले से चल रही हैं। और यहाँ सबको व्रत निवेदन करना है अपना अपना, कि जिन जिन को जहाँ लगा रखा है, जो निर्देश प्रदेश या राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें दिए हैं, वो हमने कहाँ तक उसको फुलफिल किया है।
फिर इसके बाद आगे की तैयारियां क्या करनी है, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव भी तुरंत है, आगे क्या करना और पहले अभी तक क्या किया, ये सारी इसी की विवेचना यहाँ होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जयती, जैसा कि जो तमाम जो पदाधिकारी और जो अलग अलग विधानसभाओं के प्रभारी यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने बताया कि सभी लोग जो हैं पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने काम किया है अपनी अपनी विधानसभाओं में, देखिए सभी जो पदाधिकारी यहाँ नजर आ रहे हैं, पेन हाथ में है, कागज हाथ में है, पूरा जो तैयारी जो खाका है उनका, जो कि वो जेपी नड्डा जी के साथ में शेयर करेंगे, वो तमाम चीजें तैयार है। आपके साथ में, आपके हाथ में पेन और डायरी नजर आ रही है, क्या तैयारी कर रखी है जो आप जेपी नड्डा जी से शेयर करने वाले हैं? जो संगठनात्मक तैयारियां हैं, हमारी संगठन संरचना के बारे में कोई भी जानकारी अगर वो लेना चाहें तो हम अपनी तरफ से अपडेट होकर के आए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जब संगठनात्मक बैठक होते हुए तो पूरी तैयारी के साथ कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस बैठक में जाते हैं। बिल्कुल। देखिए जयती, सबसे बड़ी बात यही है कि भाजपा जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर सभी चीजें जो है वो पूरी रणनीति के साथ, रणनीतिक कौशल के साथ में जो है वो सारी चीजें जो है तय की जाती हैं और इसी की परिणति में ये जो बैठक है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर होंगे, सामने होंगे, तो उनके साथ में अब तक जो भी चर्चाएं, अब तक जो भी तैयारियां पार्टी के इन पदाधिकारियों ने की, किस तरीके का फीडबैक उनके पास में है, अलग अलग विधानसभाओं का, अलग अलग जगहों से उनके पास में क्या इनपुट्स हैं, वो तब सभी चीजें जो है वो इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष के सामने रखी जाएंगी और उसके बाद ये जो पूरी जो आगामी जो रणनीति है उन पर भी विचार मंथन हो पाएगा। और कुछ ही देर में देखिए अलर्ट हो चुका है, कुछ ही देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो इस सभागार में प्रवेश करेंगे और उसके बाद ये बैठक जो है औपचारिक ढंग से शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि संभाग स्तर पर लगातार बैठकें करना एक तरीके से मजबूती भारतीय जनता पार्टी के कहा जाता है। वो जानते हैं, वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि बूथ से लेकर के जब आगे हम बढ़ते जाएंगे और मजबूती बूथ से ही शुरू हो जाएगी तो फिर पूरा संगठन मजबूत होगा। और जो मिशन मरुधरा है रवि, उसको मुकम्मल करने के लिए जितनी जांग इस समय झोंकी जा रही है, सभी शीर्ष नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लगा रहे हैं, वो ये स्पष्ट तो करता है कि मुकाबला इस बार टक्कर का होगा। क्या कहते हैं? विशेष है, विशेष। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जयती, सबसे बड़ी बात यही है कि जो हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो ये जो अब तक की जो सूचियां हैं उनमें जो विरोध सामने आए, उसके बाद का किसी तरह का कोई विरोध ना रहे, आगामी जो प्रत्याशी चयन है उसमें इस बात को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, अब तक जो तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों में और क्या इजाफा किया जाए, कोई संसाधन की अगर कमी है तो उन संसाधनों की पूर्ति की जाए और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितनी ग्राउंड बेस पर पहुंची हैं और उनको और ज्यादा से ज्यादा जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाया जाए, उन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए। इन तमाम चीजों को लेकर कार्यकर्ता कितना तैयार है, कितना सेंसिटाइज है, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। और इसके बाद और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जब जेपी नड्डा डबोक एयरपोर्ट पहुंचे तो पार्टी का जो फ्रंटलाइन जो लीडरशिप थी पार्टी की, वो सभी लोग वहां पर मौजूद थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व और अगुवाई में जो उनका स्वागत हुआ, इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे। और अब जब यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं होटल हावर्ड जॉनसन में, तो यहाँ पर विधिवत जो है ये बैठक शुरू होगी, वहाँ पहुंचेंगे और उसकी सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई। मैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि एक बार दिखाएं सभी जो पदाधिकारी हैं जिनको कि इस बैठक में बुलावा दिया गया, वो सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा थोड़ी देर में ये जो बैठक है इसका औपचारिक ढंग से आगाज हो जाएगा। भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं रविंद्र श्रीमाली, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। श्रीमाली जी, किस तरीके से ये बैठक आगे बढ़ेगी, कितने चरणों में बैठक होनी है? आज संभाग की बैठक है। पहली बैठक जो भी 11 बजे से प्रारंभ हो रही है और 1 बजे तक चलेगी, उसके अंदर 4 जिलों को इसमें सम्मिलित किया है और उसके पश्चात में लंच के बाद में 1:30 बजे से 3:30 बजे तक दूसरी बैठक होगी जिसके अंदर 3 जिले हैं। संभाग बैठक में माननीय जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
वो संबोधित करेंगे। और मेरा मानना कि इस संभाग की बैठक से कार्यकर्ता ने कितना काम किया है, किस प्रकार का काम, और आगे हमारी क्या जो जिम्मेदारी है उसको ठीक से निवरण कर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्तारूढ़ हो, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को आज ये उद्बोधन मिलेगा। रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट